आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमने पिछले भाग में आप सभी लोगों को बताया कि जीवात्मा ईश्वर नहीं है। जीवात्मा अलग है और ईश्वर अलग है। तो जब यह जीवात्मा अलग है तो आखिर में यह जीवात्मा है क्या? जब यह ईश्वर से अलग है तो ईश्वर से यह किस प्रकार से अलग है? और यदि यह अलग नहीं है तो ईश्वर का और जीवात्मा का क्या संबंध है? तो हम आपको बता दें कि ईश्वर रचनाकार है और जीवात्मा उस ईश्वर के द्वारा रचा गया एक तत्व है। तो इस प्रकार से यह दोनों अलग अलग हैं। अब ईश्वर और जीवात्मा में क्या संबंध है? तो इस बारे में हमारा मत है कि ईश्वर और जीवात्मा में वही संबंध है जो एक पिता और पुत्र के बीच में होता है। जिस प्रकार से कि समुद्र और उस समुद्र से उत्पन्न जल की बूंद में जो संबंध होता है, वही संबंध ईश्वर और जीवात्मा के बीच में भी होता है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो इस चौपाई का भी मूल भावार्थ यही है कि ईश्वर अंशी है और जीवात्मा उसका एक अंश है। तो जिस प्रकार से माता पिता द्वारा उत्पन्न की गई संतान में उनके कुछ लक्षण परिलक्षित होते हैं, उसी प्रकार से इस जीवात्मा में भी ईश्वर से संबंधित कुछ लक्षण परिलक्षित होते हैं। तो मात्र कुछ ही लक्षण परिलक्षित होते हैं, पूरे लक्षण नहीं आते हैं। तो जैसे हमने पहले सागर और उसके जल की बूंद का उदाहरण दिया, तो जल तो सागर में भी होता है और उसकी बूंद में भी होता है, पर दोनों में अंतर कितना है? जो बूंद होती है उसमें जो जल राशि होती है वह सीमित होती है, उसकी ताकत भी कम होती है। जबकि समुद्र में जो जल राशि होती है वह अनंत होती है, उसमें बहुत गहराई होती है और उसमें ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है। बस यही अंतर ईश्वर और जीवात्मा में है। ईश्वर के पास में अनंत शक्तियाँ होती हैं, ईश्वर की शक्ति का कोई पार प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि जीवात्मा के पास में बहुत ही कम मात्रा में तथा सीमित शक्तियाँ होती हैं। अब ईश्वर और जीवात्मा से संबंधित एक बहुत बड़ा अंतर और हम आपको बता रहे हैं कि कागभूषुंड और गरुड़ जी के संवाद के समय गरुड़ जी कागभूषुंड जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए। प्रथमहि कयहु नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। गरुड़ जी पूछते हैं कागभूषुंड जी से, हे प्रभु बताइए कि इस समस्त ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तब कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनो, नर तन सम नहीं कब नेहु देही, जीव चराचर जाचत तेही। कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मनुष्य की देही के समान कोई दूसरी देही नहीं है। सभी जीवात्मा
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं कि हे प्रभु, एक बार हमें मनुष्य की देही प्रदान कर दी जाए। तो जब जीवात्माओं के द्वारा भगवान से मनुष्य की देही प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाती है, मांगी जाती है, तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि जीवात्मा भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान कभी मांगते नहीं हैं, भगवान तो देते हैं। यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बता रहे हैं कि जीवात्मा भगवान से मनुष्य की देही मांगते हैं। तो जब मांगते हैं तो जीवात्मा ईश्वर नहीं है, जीवात्मा ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया एक तत्व है। ईश्वर सबके रचयिता, सर्वशक्तिमान है और ईश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।